सर, जो आज ये हुआ साइबर ये जो हमें सूचना मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की तरफ से 7 डे कैंप होता है, जो 7 दिवसीय कैंप लगाते हैं। बच्चों को विभिन्न जानकारियाँ देते हैं, जिसमें हम श्रम भी करते हैं, साफ सफाई भी करवाते हैं, पर्यावरण की जानकारी देते हैं, साइबर की जानकारी देते हैं, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देते हैं, और ताकि बच्चे मोटिवेट रहे और बच्चे समाज को मार्गदर्शन कर सकें। और आज के कैंप में हमारे अरविंद जी थे, आदित्य जी शर्मा ने साइबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। कैसे हैक होता है, कैसे साइबर अटैक होता है, कैसे आपकी इंटेलिजेंसी किसको आप सेव कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बताई जो बच्चों के लिए उपयोगी है। और ये जानकारी बच्चे अपने परिवार में, समाज में देंगे तो साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं होगी। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सर, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कैंप नहीं होते उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये भारत सरकार की योजना है, बहुत पहले की है। ये हमारे मन में सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए है, और ये हम करते हैं कि क्यों हमारे बच्चे, जो आज का डिजिटल युग आ रहा है, आजकल मोबाइल युग आ रहा है, उसमें उसी के साथ साथ बच्चे स्वाभाविक तौर से प्रैक्टिकली रहे और पहले की तरह से रहे, जुड़े रहे। तो सेवा की भावना बच्चों में कैसे डाली जाए, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना चलती है, जिसमें 3 तो हम 1 दिवसीय कैंप कराते हो और एक 7 दिवसीय कैंप कराते हैं। 7 दिवसीय कैंप महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, जो उनके व्यक्तित्व विकास और भविष्य में बहुत काम आता है। इसी में हम आरडी कैंप से लेकर के बच्चों को टूर पर भेजने तक सब कार्यक्रम करवाते हैं। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नहीं करती है, उनको बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये कैंप कराना चाहिए और एक्टिवेट रहना चाहिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए। नमस्कार सर। सर, जो एनएसएस के जो कैंप होते हैं उनमें क्या बच्चों को बाहर भेजा जाता है, धरातल पे भी सिखाया जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें चलती है? इसमें एनएसएस के 2 तरह के कैंप होते हैं। एक होता है आरडी कैंप, जिसमें हमारे बच्चे गणतंत्र दिवस की भारत सरकार की लाल किले पर जो रैली होती है वहाँ जाते हैं और यूनिवर्सिटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है, वो विभिन्न कैंप होते हैं, कभी पहाड़ी एरिया में होते हैं, कभी मैदानी एरिया में होते हैं, एडवेंचर कैंप होते हैं। आप देखते हैं हमारे साथ ही खड़ी है, ये हमारी यहीं की बच्ची है माया। ये माया ने अभी मनाली में एडवेंचर कैंप किया और बहुत अच्छे से करके आई है। उसमें भी विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं, उनके बच्चों के साथ अट्रैक्शन होता है, सीखने को मिलता है। तैराकी में है, या फ्लड के समय है, या समाज की आप वॉलंटियर बन के कैसे सेवा कर सकते हैं, वो एक इंटरेक्शन आपको बहुत बड़ा मौका मिलता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आना जाना, कपड़े, शूज, रहना, खाना सब भारत सरकार की तरफ से होता है, और बच्चों को हम भेजते हैं। बच्चे मोटिवेट होकर आते हैं और उनका फ़ायदा वो हमारे विश्वविद्यालय और समाज को देते हैं। तो माया जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहाँ आप बाहर गए थे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं हिमाचल प्रदेश मनाली में एडवेंचर कैंप करके आई हूँ 10 दिन का। 10 दिन में मेरे को रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉस और कायाकिंग वगैरह वो सब कुछ सिखाया गया था। और 10 दिन में मेरे को फर्स्ट एड किट के बारे में, सब के बारे में नॉलेज दिया गया था। उधर हमारा रुकने का स्थान था, उधर हिमाचल प्रदेश में प्रेडी करके उधर सेंटर था, और वो अटल बिहारी वाजपेयी।